दोस्तों मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम 11th से स्टार्ट करेंगे। 11th की मैथमेटिक्स में फर्स्ट जो यूनिट है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, उसमें फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमसे पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चंस गिवन हैं इनमें से सेट कौन से हैं और हमें अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि हम किसको सेट बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहले, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग्स विद द लेटर्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम सेट बोलेंगे किसे, समझिएगा। यहाँ पे देखिए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब जहाँ पे कोई क्राइटेरिया फिक्स हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ऐसे महीने जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हों, जे से स्टार्ट हो रहे हों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्राइटेरिया फिक्स है कि वो मंथ हमें बताना है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे महीने हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जनवरी, फेब नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, अगेन जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा मंथ है जो जे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो हम इजीली बता सकते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। अगर हमें टैलेंटेड राइटर्स को सेलेक्ट करना है, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को सेलेक्ट करना है, तो हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग हो सकता है कि वो किस क्राइटेरिया के बेस पे किसी व्यक्ति को टैलेंटेड राइटर बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो ये सेट नहीं है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन यहाँ पे देखिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि किसी ने क्राइटेरिया, अगर यहाँ पे बोल देते कि जिसकी ज़्यादा सेंचुरी हो वो टॉप 10 बैट्समैन बताइए, तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स हो जाता। तो जहाँ क्राइटेरिया फिक्स ना हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना हो, वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट। बहुत इजी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, यानी कि वहां पे एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिस बेस पर हम उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकें, फिक्स कर सकें या सिलेक्ट कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहां पे देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये हमारा एक सेट का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है और क्राइटेरिया क्या है, बॉयज़। मतलब हमारी क्लास में हमें किन को सेलेक्ट करना है, बॉयज़ को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसमें 45 अगर बॉयज़ हैं तो 45 बॉयज़ का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा हमारा सेट। लेकिन यहीं पे ये तो सेट का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है बॉयज़। अगर यहीं पे बोल देते कि कुछ इस टाइप से बोल देते कि कलेक्शन ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर हम बोल दें कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन इन योर क्लास, तो आप गुड बैट्समैन का क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर पाओगे कि उनमें से कौन से अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्राइटेरिया अगर फिक्स नहीं होगा, गुड बैट्समैन में आप क्या बोलोगे कि उनकी सेंचुरी ज़्यादा होनी चाहिए या उनके रन ज़्यादा होने चाहिए। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, अगर क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये एक एग्जाम्पल है हमारा सेट का। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए 100 से
छोटी वाली सारी की सारी नेचुरल नंबर हम इजीली पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 99 तक। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इनका क्राइटेरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। तो ठीक ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कि जहाँ क्राइटेरिया फिक्स हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, एक सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर बाय द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखे होंगे वो फिक्स होंगे, जितने भी लिखे होंगे उनका कलेक्शन बोला है, यानी कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। कैसे फिक्स कर दिया, कि सिर्फ हमें वो नोवेल्स चाहिए जो किसने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद। अगर यहाँ पे बोल देते कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट नोवेल्स इन इंडिया, तो बेस्ट नोवेल आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे देते तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखित जो नोवेल्स हैं वो फिक्स होंगे, जितने भी होंगे काउंटिंग्स में, तो उनका कलेक्शन जो होगा वो एक सेट का एग्जाम्पल होगा। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सारे के सारे इवन इंटीजर, क्राइटेरिया अगेन फिक्स हो गया है। इवन इंटीजर क्या होंगे हमारे, जैसे 2 4 6 8 -2 -4, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया है। तो क्राइटेरिया फिक्स है कि इंटीजर चाहिए और उसमें भी इवन चाहिए। तो दैट मीन्स ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो हमारा ये चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो फिक्स हैं, तो वो हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन हैं, या जो जो क्वेश्चन है उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उनका क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि हमें कौन से क्वेश्चन चाहिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए। अगर यहीं पे, तो दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। लेकिन अगर यहीं पे होता कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन इन दिस बुक, तो बेस्ट क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो क्राइटेरिया फिक्स अगर नहीं होगा तो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट, क्योंकि यहाँ पूछा है कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर यहीं पे बोलते कलेक्शन ऑफ बेस्ट 2 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो वो बेस्ट 2 क्वेश्चन, बेस्ट को डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, तो वहां पे वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट, कौन सा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। लेकिन अगर यहीं पे हो जाता कलेक्शन ऑफ बेस्ट 2 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन डिसाइड करने का क्राइटेरिया जो है वो फिक्स नहीं हो पाता। अगर यहीं पे होता द कलेक्शन ऑफ 2 टफेस्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो वो भी सेट का एग्जाम्पल नहीं होता, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता किसको कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, तो वो भी सेट का एग्जाम्पल नहीं होता। बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अगेन यहाँ पे देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो क्या यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है, किसी को किसी एनिमल किसी को कोई दूसरा एनिमल डेंजरस लगता है, किसी को कोई दूसरा, तो वो पर्सन टू पर्सन जो उनका सोचने का तरीका है वो वेरी करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए ये जो सेट का लिखने का जो तरीका है, ये जो लिखने का तरीका है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है किसी सेट को लिखने का तरीका कि सेट इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी उसके एलिमेंट हैं कॉमा के साथ में उनको लिख दीजिए। तो ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है किसी सेट को लिखने का तरीका। यहाँ पे बोला गया है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब ये जो सिंबल है जिसको आप एप्सिलॉन पढ़ते होंगे, इसका मतलब है कि एलिमेंट ऑफ, मतलब अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है दैट मीन्स दैट इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट और नॉट। अगर एलिमेंट है तो एप्सिलॉन, अगर नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि ये जो
1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो इस ए सेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे यहाँ 5 है तो 5 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 5 और यहाँ पे ए के अंदर है, दैट मीन्स यहाँ पे लगेगा एप्सिलॉन, यानी कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। बट 0 देखोगे तो 0 ए में नहीं है, दैट मीन्स 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यहीं पे 2 देखोगे तो 2 देखो है, दैट मीन्स 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। 8 देखोगे तो नहीं है, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4 देखोगे तो है एलिमेंट ऑफ ए। 10 देखोगे तो नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इजीली हम बता सकते हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट ऑफ ए हैं और कौन से एलिमेंट ऑफ ए नहीं हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे बोलते हैं हमने बताया है आपको कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, ये जो सेट को लिखने का तरीका है, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले जो हमने तरीका बताया था वो बताया था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। किसी सेट को लिखने का ये जो दूसरा तरीका है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इससे पहले जो लिखा हुआ था ये जो था ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग बहुत इजीली समझ लेते हैं, सबको समझ में आता है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का मतलब है कि इसके ए जो सेट है उसमें ये 6 एलिमेंट हैं। लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट है x, फिर कॉलन x इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 तक है x। इसको किस तरीके से देखा जाता है, यहाँ पे बोला जाता है, देखिए a इज सेट ऑफ ऑल x। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसे बोलते हैं सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल x, मतलब सारी x की वैल्यू का एक सेट। फिर कॉलन को बोलते हैं सच दैट, सच दैट, सच दैट x इज एन इंटीजर। कैसा कि x जो है वो इंटीजर है एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से 7 के बीच में है। तो इस टाइप का अगर सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सीधा सीधा पढ़ना है इसको कि a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से 7 है। तो अब बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि कोई भी जो सेट है दैट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट जो है वो कॉमा के साथ लगा देना है। तो यहाँ इजीली समझ में आ रहा है कि ए जो सेट है वो सारे के सारे उन x का कलेक्शन है जहां की x हो एक इंटीजर और इंटीजर में भी x की वैल्यू -3 के देखो इक्वल एंड ग्रेटर देन और 7 से कम, 7 पे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स सिंपल है, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। तो हम इजीली बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है रोस्टर फॉर्म में तो हमें इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन लिखा रहता है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम घबरा जाते हैं कि ये लिखा क्या है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो इजीली। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल टू, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, लेकिन यहां बोला है लेस देन 6, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हो तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है C इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ
टू डिजिट नंबर ध्यान रखना, टू डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। इससे प्रीवियस वाली जो मैथमेटिक्स की बुक है, आई थिंक 9th में उसके बारे में दिया हुआ है, तो वो भी हम एक क्लास में लेके आएंगे कि आपको, वैसे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो टू डिजिट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 80। टू डिजिट की नेचुरल नंबर बताना है। यहाँ ध्यान रखना, टू डिजिट की नेचुरल नंबर क्या क्या होंगी, देखिए, जिनका समेसन कितना हो, 8 हो। यहाँ से देखिए, पहली नंबर क्या होगा, 17 यानी कि 17। अब आप बोलोगे 8 भी तो हो सकता है, तो 8 जो होगी वो 1 डिजिट की नेचुरल नंबर होगी। उसके पहले अगर 0 लगाओगे, आप बोलोगे 08, तो पहली चीज तो ध्यान रखना है कि 08 जो है वो 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, 1 डिजिट नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि 0 पहले अगर लिखा है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका समेसन 8 हो, वो सबसे पहला नंबर यही होगा 17। फिर 26, 35, ऐसे करते जाइए कि समेसन 8 हो जाए। 44, 53, 62, 71, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। 80 में लोग सोचेंगे कि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 80 तो नेचुरल नंबर है। यहाँ पे बोला है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ना कि 1 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 80 इज अ नेचुरल नंबर, और 8 और 0 का समेसन जो है वो 8 हो रहा है। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे क्या हो गए, ऐसे 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर के कलेक्शन हो गए हैं जिनका समेसन कितना होगा, 8 होगा। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने इजीली रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज अ, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि d इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो सिंपली हमें फोकस प्राइम नंबर पे करना है। वैसे तो 60 में डिवीजर का मतलब क्या होगा कि जिसका डिवाइड अगर हम इस नंबर में दें और रिमाइंडर हमारा शेष जो है वो 0 बचा रहे, तो वो हमारा डिवीजर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइम नंबर पे फोकस करना है। तो प्राइम नंबर देखिए, 1 को तो हम प्राइम नंबर मानेंगे नहीं, ये आप लोगों को हमने बताया था। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 का डिवाइड इसमें जाएगा, 3 का भी जाएगा, देन इसमें देखेंगे हम 5 का भी जाएगा, क्योंकि 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। देन 6 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम एंड सो ऑन चले जाएं तो किसी भी नंबर, कोई भी ऐसी प्राइम नंबर नहीं होगी जिसका 60 में डिवाइड जाए। यानी कि हम सीधा सीधा इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट, जो हमारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 2, 3 और 5। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2, 3, 5। तो इस तरीके से इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एलिमेंट क्या आएंगे, 2, 3, 5। क्योंकि प्राइम नंबर पूछा है तो प्राइम नंबर सिर्फ 2, 3 और 5 ही होंगे जिनका डिवाइड हम 60 में दे सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे हमें बताना है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम अगेन बता दें आपको, अभी हमने इसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब भी किन्हीं भी एलिमेंट्स की सहायता से जब हम सेट बनाते हैं तो सेट में ध्यान देते हैं कि सेट बनाते समय कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ देखिए टी जो है वो 2 बार है तो एक ही बार लिखना है हमें, ठीक है। ओ जो है वो भी 2 बार दिख रहा है तो एक ही बार लिखना है। तो देखिए एक आ जाएगा टी, आर भी 2 बार दिख रहा है तो एक ही बार लिखना है। तो इजीली हम लिख सकते हैं कि जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए TRIGON, यहाँ के बाद फिर ओ अगेन आएगा तो रिपीट नहीं करना है, ME, फिर टी आएगा तो रिपीट नहीं करना है, आर आएगा तो रिपीट नहीं करना है, वाई लिख दिया। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में, हमने ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो लिखा हुआ है ये भी एक टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म ही है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि जहाँ एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गिवन हो, जिस प्रॉपर्टी के आधार पे हम सेंटेंस के फॉर्म में किसी सेट को लिख सकें, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा b, e, t, r, क्योंकि एक t रिपीट हो रहा है, एक e रिपीट हो रहा है, तो ये e और t को रिपीट नहीं करना है। तो ये देखिए BETR, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, इजीली कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, लिखा है 3, 6, 9, 12। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि उसमें सेंटेंस के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, जबकि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक ही तरीका होगा, सीधे सीधे एलिमेंट्स को लिखना है कॉमा में। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो जो सेट होता है वो एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है, और एक ही चीज को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जैसे इसका तरीका देखिएगा कैसे हो सकता है कि ये जो है 3, 6, 9, 12, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पे n क्या है? एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 से लेके 4 तक जा रही है। इसको हम थ्योरेटिकली भी कन्वर्ट कर सकते थे कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n इज अ नेचुरल नंबर, और कहाँ कहाँ के बीच में? n इज ये लेस देन और इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो वैसा भी कर सकते हैं। तो देखिए जब 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 1, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है लिखने वाले पे कि वो क्या चीज़ लिख रहा है। तो जैसे यहाँ हम लिख दिया n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, कैपिटल N इज नेचुरल नंबर। आप चाहो तो थ्योरेटिकली लिख सकते हो कि x इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3 एंड वेयर दिस n इज नेचुरल नंबर एंड n इज इन बिटवीन 1 and 4। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के में आ गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 और 32। वैसा ही का वैसा क्वेश्चन है, बस 3n की जगह 2n कर देना है। देखिए यहाँ पे क्या कर देना है? देखिए 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 2 टू दी पावर कर देना है, बहुत ईजिली आ जाएगा। 2 टू दी पावर n, देखिए ये है 2, फिर 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, देखिए इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2 पावर n, और जहाँ पे n इज नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 2 टू दी पावर 5 तक जा रहा है, तो 1 to 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये पावर का सिंबल लगाया हुआ है यहाँ पे। तो 2 टू दी पावर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज इन बिटवीन 1 and 5 इंक्लूडिंग 1 and 5। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, 25, 125, 625। तो ये इजीली है। ये 5 को लिख सकते हैं 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 5 पावर n, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is equal to 5 पावर n एंड n इज नेचुरल नंबर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा? 5 पावर 4 तक जा रहा है, तो 1 to 4 हो जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो ये हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है जो थ्योरेटिकली लिखा रहता है, इसको देख के हम परेशान होते हैं। इसको अगर समझना आ गया तो फिर हम सेट्स को बहुत इजीली समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 4, 6 एंड सो ऑन। क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। बस हो गया, इतना सा लिखना है। तो देखिए या तो देखिए अच्छा, पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने की जगह अगर इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे तो और अच्छा है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो दूसरा तरीका वही हमने बोला था कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे तो एक से ज़्यादा तरीका हो सकते हैं लिखने के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, या फिर लिख दो x इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव
इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर, वैसा भी लिख सकते हैं, तो सेम आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 149 100 तक, तो समझ में आ रहा है कि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर की सीरीज है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n पावर 2, n स्क्वायर की सीरीज है ये, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। बहुत इजीली इसे हम टेबुलर फॉर्म उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, set of all x such that x is equal to n square where n is element of natural numbers from 1 to 10। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ अपोजिट पूछा है। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन को देखिए कि A is equal to A is element of set of sorry A is set of all x such that x is an odd natural number। अब odd natural number क्या होंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो बहुत आसान है ये, तो A is equal to देखिए हो जाएगा 1 3 5 7 9। इजीली हम इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, या फिर हम जैसे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, V is set of all x such that x is an integer। x क्या है, इंटीजर है। कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से 9/2, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए इक्वल साइन नहीं है, यानी कि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। -1/2 को लिखेंगे हम -0.5 और 9/2 को लिखेंगे हम 4.5। तो -0.5 और 4.5 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होंगे, देखिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इजीली हम बता सकते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमारा इन बिटवीन एक्स हो जाएगा हमारा इन बिटवीन -2 to 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो एक्स इज इक्वल टू +-2 होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अगर लेस देन और इक्वल टू 4 है तो एक्स जो है वो -2 और 2 के बीच में होगा। अब यहाँ पे बोला है कि सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और जहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो, दिस इक्वेशन सेज दैट x इज इन बिटवीन -2 to 2 इंक्लूडिंग -2 and 2। यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं कौन कौन से इंटीजर नंबर हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2। तो इजीली इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के बारे में बोला गया है कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए एल हो जाएगा कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, फिर एल अगेन नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो देखिए दिस इज द आंसर, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। देखिए फेब हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। तो इजीली हम बता सकते हैं कि किन किन महीनों में 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये इजीली हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रोसीड्स के। अब यहाँ पे देखिए बहुत इजी है ये, हमें ऐसे कॉन्सोनेंट पता करना है इंग्लिश में जो कि के से पहले हो, प्रोसीड्स के। देखिए ए जो है वो हमारा वॉवेल्स होगा, बी सी डी अगेन ई को छोड़ दीजिए, एफ जी एच आई को छोड़ दीजिए और जे के बाद के आ जाएगा, मतलब के से पहले वाले हमें सारे कॉन्सोनेंट लिखना है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है मैच। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग
मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए लेफ्ट में जितने लिखे हैं ये रोस्टर फॉर्म में है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट में जो है वो सब के सब सेट बिल्डर फॉर्म में है। बहुत आसान है इसको मैच करना। पहला क्वेश्चन देखिए 1 2 3 और 6, इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। देखिए ए जो है वो एक सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो पहली चीज जो प्राइम नंबर बोल रहा है इसमें देखिए ये 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स ए तो इससे मैच नहीं कर रहा है। बी को देखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर की भी बात करें तो 6 जो है और 2 जो है वो ऑड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 और 6 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हैं और 6 के डिवीज़र भी हैं, क्योंकि इन सभी का 6 में डिवाइड जाएगा। 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और हमारा 6 का भी जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट को हम मैच 3 से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं। दूसरा देखिए 2 3 जिसमें लिखा हुआ है 2 3, यहाँ पहला देखिए ए देखिए इसके लिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। देखिए 2 और 3 प्राइम नंबर भी हैं एंड अ डिविजर ऑफ 6। तो देखिए 2 का भी डिवाइड जाएगा 6 में और 3 का भी जाएगा, यानी कि हम बी इसको सेकंड को बी से मैच कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है MATHEICS, तो ये तो सीधा सीधा डी से समझ में आ रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ही ये लेटर लिए गए हैं, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा। अब बचा हुआ है 1 3 5 7 9, तो इसको बी से मैच कर दीजिए, क्योंकि बी में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ऑड नेचुरल नंबर ही हैं और लेस देन 10 भी हैं, तो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 10 है उसको मैच कर दीजिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमारी मैचिंग हो गई है। आप चेक कर लीजिए सारी की सारी जो हमने बताई थी। तो इस प्रकार से ये हमारी जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारी वीडियोज़ नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट हम इनकी बना देते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डाल देंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप ऑर्डर में वीडियो देखिए। चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, तो बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।